हालेलुया। बीच में कोई जगह ना छोड़े प्लीज। हाँ बहनों, बीच में हालेलुया। मैं आपको बता दूं, हमारी जो संस्था है कभी किसी का धर्म बदलती नहीं है। यहाँ पे एक प्रभु है जिसका नाम यीशु है, वो लोगों के जीवनों को बदलता है। आमीन। जो इस कलीसिया का मस्तक है और हम उसके शरीर के अंग हैं। तो यदि आज आप पहली बार आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सही समय पे और सही जगह पे आए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। भले ही हम आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो आत्मा में यहाँ पे मौजूद है, आपके मन को पढ़ रहा है, आपकी परिस्थितियों में वो काम कर रहा है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। बोलो बाजू वाले से, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 15:3 में लिखा है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, वह हमारे पापों का नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। केवल हमारे ही नहीं, सारे। और यशायाह की पुस्तक में 54 में लिखा है, मैं तुझ पर फिर कभी क्रोध नहीं करूंगा। कितने लोगों ने पढ़ा है यशायाह 54? प्रभु क्या बोलता है? मैं तुझ पर कभी क्रोध नहीं करूंगा। इसका जवाब मालूम है कहां पे? यशायाह 53 में। यशायाह 53 में एक व्यक्ति ने परमेश्वर का सारा क्रोध ले लिया। यशायाह 53 में लिखा है, वो हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया प्रभु यीशु मसीह, हमारी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी। हमारे ही अधर्म के हेतु प्रभु यीशु मसीह कुचला गया और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यशायाह 53 में सारा प्रभु का, परमेश्वर का जो क्रोध मानव जाति के लिए था ना, आदम से लेकर एंड तक, आदम से लेकर जो एंड है, प्रेज़ द लॉर्ड, समझ रहे हैं? आदम पहला व्यक्ति और जो आखिरी व्यक्ति पैदा होने वाला है, उनके ऊपर जो पाप की प्रभुता थी, उनके ऊपर जो मृत्यु की प्रभुता थी, उनके ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध था ना, वो सब यीशु ने ले लिया। यीशु का धन्यवाद करो। अगर मूसा की व्यवस्था होती तो सब यहां पे पथराव करते एक दूसरे पे। वो फरीसी नहीं लेके आए थे व्यभिचारी स्त्री को, प्रभु व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्री पर पथराव करना चाहिए। और हम सब भी पास्टर के पास लेके आते थे सबको, पास्टर देख, पास्टर ये देख, पास्टर ये क्या कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय में उसने कहा, मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यशायाह 54 में परमेश्वर ने कसम खाई है, बोलता है, मैं शपथ खाता हूं, मैं तुझ पर फिर कभी क्रोध नहीं करूंगा। इस बात को अपने मन में डाल दो, इस बात को अपने मन में डालो। जैसे आप इस बात पे विश्वास करेंगे, पाप की प्रभुता हमारे जीवन से टूटेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये अगर मैंने बात पे मान लिया ना, फिर मैं दबा के पाप करूंगा, मैं जिसको भी चाहे कुछ भी करूंगा। ऐसा नहीं है। पाप का जो जोर है ना, वो हमसे पाप करवाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उस प्रभुता को, उस जोर को तोड़ता है। जैसे मैं नूह के समय में शपथ खाई थी कि मैं फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा, वैसे ही बोलता है, अब मैं शपथ खाता हूं, फिर तुझ पर, मैं तुझ पर वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है, यह भी शपथ खाई है कि मैं फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा, हालेलुया, और न तुझको धमकी दूंगा, न कभी धमकी देगा। ए आदित्य, तू समझा ना, बहुत शाड़पट्टी कर रहा है, अभी तेरा मैं 1 2 3 करेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये सब मालूम है किसके कारण हुआ है? यीशु। प्रभु यीशु मसीह के कारण। हमारी औकात ही नहीं है परमेश्वर के सामने ठहर सके। दाऊद कहता है यदि परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार करे तो प्रभु तेरे सामने कौन ठहर सकेगा? लेकिन तू क्षमा करता है जिससे तेरा भय माना जाए। जितनी आप और मैं यीशु की तारीफ करें ना प्रियो, बहुत कम है। गुरुवार की मीटिंग में डेविड के घर पे प्रभु ने हमें यही सिखाया। मालूम है क्या पूछा प्रभु ने हमसे? पूरा दिन क्या करता है? प्रभु ने ये हमसे पूछा, पूरा दिन तू, पूछो बाजू से, पूरा दिन क्या करता है? कितनी बार तू यीशु का नाम मुंह में लेता है? कितनी बार तू यीशु की तारीफ करता है? हालेलुया। तो प्रियो, यीशु ने जो किया है ना वो किसी ने भी नहीं किया। 2 कुरिन्थियों 5:21 में देखो क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज परमेश्वर इस धरती पर लोगों की प्रार्थनाएं केवल यीशु के द्वारा ही सुनता है, क्योंकि यीशु ने वो स्थान ले लिया जो आपका और मेरा था। श्रापों का, बीमारी का, गंदगी का, परमेश्वर के क्रोध का स्थान किसने ले लिया? यीशु ने। और हमें वो स्थान दिया जिसके काबिल यीशु मसीह था। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह में, फेवर में, आशीषों में, दया में आज हम उस स्थान में खड़े हैं। बोलो, मैं यीशु के स्थान पे खड़ा हूं और यीशु ने मेरा स्थान ले लिया। कितनी महिमा होनी चाहिए प्रभु की, दबा के महिमा होनी चाहिए। ब्रदर, महिमा, मेरा तो प्रार्थना सुना ही नहीं जा रहा है। 18 साल से मैंने प्रार्थना की, आज तक पूरी। तो हमारे महिमा का कारण हमारी ब्लेसिंग, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं होने चाहिए। हमारे महिमा का कारण सिर्फ यीशु होना चाहिए, उसका खत्म किया हुआ कार्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं प्रभु सामर्थ्य रीति से काम करें हमारे जीवन में। विक्की, हालेलुया। चलो चलेंगे। सबसे पहले निकालो रेवलेशन। केजीवी में कोई पढ़ेगा मेरे लिए? रेवलेशन 1:6 केजीवी। And hath made us kings. हाँ, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। And hath made us kings. हाँ, and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. अब इसको हिंदी में कोई ट्रांसलेट करे। और हमें एक राज्य नहीं, राज्य नहीं, यहाँ पे राजा लिखा है। और हमें राजाओं और याजकों, हमें राजा और याजक बनाए परमेश्वर के लिए और उसके पिता के लिए, जो महिमा का कारण और सदा सदा बनाए युगानुयुग रहेगा। आप पता है कौन है? आप राजा हैं। बोलो बाजू वाले को, यू आर किंग। यू आर किंग। क्या बोलते हो ब्रदर? मेरे को घर पे तो और कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन प्रभु आज हमसे कह रहा है हम किंग हैं। चलो दूसरा वचन भी देता हूं आपको। 1 पीटर 2:9 देखो क्या लिखा है। उसने हमें पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, और राज पदाधारी, हाँ, याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हाँ, हो, हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। राज पदधारी यानी राजा का पद अपनाने वाले लोग हो आप। जाने दो इस बात को, बोलो फिर से, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। आमीन। चलो और निकालो रोमन्स 5:70। राजा क्या करेगा? क्योंकि राजा क्या करेगा? हाँ, पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण हाँ, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, हाँ, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। अपने जीवन में राज्य करेंगे।
तो आप राजा हो तो हमको क्या करना है? बोलो, राज्य करना है। राज्य करना है बीमारी के ऊपर, राज्य करना है अंधकार की शक्ति के ऊपर, राज्य करना है जादू टोना के ऊपर, राज्य करना है गरीबी के ऊपर। ये क्या है? हमारे अनदेखे शत्रु। बोलो बाजू वाले को, अनदेखा शत्रु। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मैं राजा हूं, प्रभु ने मुझे राजा बनाया। आप भी राजा ही हैं प्रभु की नजर में, रानियां नहीं है। हालेलुया, राजा ही है। हालेलुया। चलो एक राजा को देखेंगे आज हम। सेकंड इतिहास 13 का 20, 21, 22 पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड इतिहास 13 का 20, 21, 22। हाँ, सेकंड इतिहास। अबिया के जीवन भर हाँ यारोबाम फिर सामर्थ्य ना हुआ, हाँ और यहोवा ने उसको ऐसा मारा हाँ। कि वह मर गया। परंतु अबिया और भी सामर्थ्य हो गया, हालेलुया। हाँ और 14 स्त्रियों ब्याली, हाँ जिनसे 22 बेटे हाँ। और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। अबिया के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन यदो नबी की किताब में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, अबिया। अबिया यहूदा का राजा था जिसमें परमेश्वर ने बहुत आशीष किया, क्योंकि लिखा है अबिया वही करता था जो परमेश्वर की नजर में सही और अच्छा है। बोलो, परमेश्वर की नजर में सही और अच्छा है। अब इसने स्त्रियां ब्याली, इसके क्या मालूम कितने बेटे? मतलब 16, 22, यानी 2 डजन से 2 कम। 22 लड़के लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। 16 बेटियां, 22 लड़के, 16 लड़कियां। कितने हो गए टोटल ब्रदर? 38। 38। 3 डजन प्लस 2। 3 डजन में 2 और जोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या हो रहा है? अभी मर गया। अब अबिया के इतने सारे बेटों में से एक बेटा उदय हुआ। बोलो, एक बेटा। उसका नाम था आसा। बोलो बाजू वाले को, आसा। राजा आसा। हम उसके विषय में पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर ने उसके किंगडम में क्या किया। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया? आप राजा हैं। अब हम एक राजा के जीवन को देखेंगे। चलो पढ़ो, 14 से 1 पढ़िए मतलब। अंत में हाँ। अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, हाँ। और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा हाँ। उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। हाँ। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। हालेलुया। ये है चाबी। बोलो, चाबी। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा। अब मेरा सवाल है, इसने ये कैसे किया चिंटू भाई? सवाल है ना? पिता को जैसा परमेश्वर को महिमा देके सबसे पहले इसने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा। बोलो, पढ़ा। आप राजा है ना? हाँ, है ना? अभी आपने बोला जो, तो आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ना है। अगर वचन नहीं पढ़ रहे हैं, भले आप राजा हैं पर एक हारे हुए राजा रहेंगे। बोलो, हारा हुआ राजा। मेरे को नोट देना 10 का, 20 का, 20 का नोट है ये, ठीक है? अब ये क्या है? अब ये क्या है? इसको पढ़ूंगा तो क्या होगा? देखो, इसकी पहचान बदलने वाली नहीं है। मैंने इसको कैसे भी किया, इसकी पहचान बदलने वाली नहीं है। आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, कलीसिया में नियमित रूप से नहीं आते हैं, उपवास नहीं करते हैं, आप राजा की गद्दी से उतारे नहीं जाओगे, पर आपका समाज में वैल्यू नहीं होगा। बोलो, परमेश्वर की राज्य में वैल्यू नहीं होगा। आप समझ गए? दोष भावना में मत आइए। आपसे कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको पकड़ के उसको लग के बैठे रहना, मैं लायक नहीं हूं। तू वैसे भी लायक नहीं है। यीशु की वजह से हमें कुर्सी मिली है विजय भाई। प्रेज द लॉर्ड। तो आसा राजा ने सबसे पहले अपने बाप से सीखा था वचन पढ़ना। बोलो, वचन पढ़ना। चलो आगे पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। उसने तो
पराई वेदियों को और उच्च स्थानों को दूर किया हाँ हाँ और लाठों को तुड़वा डाला हाँ। और अशेरे नामक मूर्तों को तोड़ डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कहां पे लिखा है मालूम है? व्यवस्था की पुस्तक में ये सब बातें लिखी है। इस्राएल को और यहूदियों को ये सब करना मना था, तो उसने पहला स्टेप उठाया। बोलो साफ सफाई। घर में साफ सफाई करते ना बहने, क्रिसमस में साफ सफाई बोलो रोज करनी है। बोलो बाजू वाले को रोज। पास्टर घर पे आएंगे सीधा वॉशरूम में जाएंगे। सच्ची बोल रहा हूं। हाँ पास्टर जाला है, बहन प्रार्थना में बहुत है लगता है। पास्टर मैंने बीवी मांगी थी, स्वर्गदूत मिल गई है। हालेलुया। बोलो प्रैक्टिकली। यीशु वचन में क्या लिखा है? बुद्धिमान स्त्री घर को पुरुष के लिए क्यों नहीं लिखा है? हालेलुया। बुद्धिमानी पैदा हुआ है। भाई देखो क्या बोल रहा है, बुद्धिमानी पैदा हुआ है। चलो वाह वाह। और भजन 127 मालूम में क्या लिखा है? जब तक यहोवा घर को न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम। यानी एक तो यहोवा है, उसके साथ दूसरा बोलो स्त्री। यहोवा और स्त्री मिलके घर को बनाते हैं। छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है घर में। बोलो छोटी छोटी बातें। मसीह जीवन मालूम है छोटी बातों में छोटी। वहां पे अगर हम सक्सेस हो गए ना तो हमारा किंगडम बना रहेगा। अब प्रभु बोलता है घर तुझे ही बनाना है, तो क्यों ना बहनों पूरा फोकस लगा दो मैं घर में कैसे मेरे को रहना है। नीति वचन का पूरा 1 से 31 में जहां जहां भी स्त्रियों के विषय में लिखा है उसे निकालो और प्रार्थना करके पढ़ो उसे। परमेश्वर का वचन काम करेगा, क्योंकि आप राजा हैं। मैंने क्या बोला आपको? प्रभु का वचन कहता है आप राजा हैं। तो आशा ने बोलो साफ सफाई किया। आशा ने साफ सफाई किया। एक साफ सफाई फिजिकली होती है, एक साफ सफाई आत्मिक होती है, स्पिरिचुअल, आत्मिक साफ सफाई। हालेलुया। चलो आगे पढ़ो। और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें हाँ। और व्यवस्था और आज्ञा को माने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है आत्मिक सुधार। अभी आपको और मुझे चेक करना है हमारे लाइफ में हम कहां पे प्रभु के वचन के बाहर हैं। प्रभु के वचन के बाहर हैं। आपको ये एनालाइज करना है। सबसे पहले कहां पे? बोलो मेरा मुंह। बोलो बाजू वाले को तेरा मुंह। हालेलुया। सबसे पहले ये चेक करना है कि हम सवेरे जब उठते हैं पहला शब्द हमारे मुंह से क्या निकलता है। अगर आप बहने हैं तो आप तो एकदम अलर्ट रहिए, क्योंकि सवेरे उठेंगे पहले काम का परेशानी आएगा। पहले इतना काम पड़ा है और ये दुम्बा सोया पड़ा है। मेरे बेटे बेटियां सोई पड़ी है, पूरा काम पड़ा है। हालेलुया। अगर आपने मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग खराब कर ली ना तो पूरा दिन खराब जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले जब आप उठते हो आपके मुंह में यीशु का नाम होना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो। आपका पति बोलेगा चाय दे, ए रुक थोड़ी देर। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। देखो है छोटी बात पर बहुत इंपैक्ट करती है माइंड में, हमारे आपके हस्बैंड के, आपके बच्चों के शरीर में, मन में, फेफड़ों में ये इफेक्ट करती है। जो काम की जगह पे वो जाएगा वहां पे भी उसको इफेक्ट आएगा। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो सवेरे उठते हैं ना पौना घंटा तो उनका मुंह सूजा हुआ रहता है। भाई क्या हुआ तेरे को? शक्कर का जहाज डूब गया क्या तेरा? बहुत इफेक्ट होता है। सवेरे सवेरे स्माइल होनी चाहिए फेस में। बच्चों को देख के स्माइल करो, पति को देख के स्माइल करो। इतना मस्त पति दिया है गोविंदा की तरह। हाँ?
हालेलुया। इफिसियों में लिखा है जो है भाई, शैतान को अवसर, यानी पौलुस कहता है तुम अवसर दे सकते हो। इसलिए लिखा है बुद्धिमान स्त्री, बोलो बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, लेकिन मूर्ख उसको अपने ही हाथों से बिगाड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक में नहीं आएगा अगर आप अपने हस्बैंड को सॉरी बोलेंगे, हाँ? और हस्बैंड लोग, और इंडिया न्यूज में नहीं आएगा अगर आपने अपनी पत्नी को सॉरी बोला तो। हालेलुया। तो आसान है साफ सफाई की, बोलो साफ सफाई, आत्मिक साफ सफाई। क्रोध, जलन, भैर भाव, ये क्या है? आत्मिक कचरा है ये। आज हमें से बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जब हमने यीशु को माना और हमने आइडल वर्शिप बंद कर दिया, ठीक है, अब हमारे सामने कोई लेके भी आता है हम उसको मना करते हैं। वैसे ही अगर जेलसी की बात आती है तो मना करते हैं, वो मना कर दिया है। जब आंखें यहां वहां भटकती है तो वो सिन है ना, कमजोरी है ना। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो डेली लाइफ में हम करते रहते हैं। ये कचरा अंदर पड़ा ही रहता है, इसलिए हम राजा का जो बेनिफिट्स है हम ले नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो साफ सफाई। आसा ने अपने राज्य में साफ सफाई करवाई, क्योंकि यीशु ने हमारी निर्बलताओं को ले लिया है, पापों को उठा लिया है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखा है हम सब पाप के लिए मर चुके हैं। वी आर डेड टू सिन। पाप के लिए मैं मर चुका हूं। पाप हमारे नश्वर देह में राज्य नहीं करने पाए। तो ब्रदर अभी भी करता है राज्य। क्यों करता है? क्योंकि हम यीशु की महिमा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। चलो और आगे बढ़ेंगे। देखो, और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया, और उसके सामने राज में चैन रहा। और यहूदा ने गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा, और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। कितने लोगों को विश्राम चाहिए? विश्राम ये नहीं है आपका काम छूट जाएगा, घर पे बैठे रहोगे पूरा दिन, 10-15 चाय बोलेंगे। ये अंदर का विश्राम है। बोलो अंदर का। ये चक्री घूमती है ना, बोलो चक्री। प्रार्थना में, वचन में, बाइबल में, कलीसिया में चक्री घूमती रहती है। इसे केवल यहोवा ही शांत कर सकता है। बोलो प्रभु शांत कर सकता है। हालेलुया। कब करेगा मालूम है? जब आप और मैं अपने जीवन में आत्मिक सुधार करेंगे। उसने आत्मिक सुधार किए, दुश्मन आना बंद हो गए, बाउंड्रीज बंद कर दिया प्रभु ने। बोलो बाजू वाले को आत्मिक सुधार। बोलो अब सवेरे उठेगा तो हंस। चलो आगे चलो। और विश्राम दिया। और यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाए और उनके चारों ओर शहर बना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की, और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चारों ओर से विश्राम। पति का उद्धार नहीं हो रहा, फाइनेंशियल ट्रबल्स है, बहुत सारी बातें हैं। ये मालूम है क्या है? ये हमारे अनदेखे शत्रु हैं, जो ऐसे दुश्मन है जो हमको दिखते नहीं है। इन्होंने हम पर क्यों मालूम है धावा बोला है? क्योंकि उसको मालूम है ये जो राजा है ना, एकदम हल्का राजा है। ये अपने पावर को, अपने सामर्थ को जानता ही नहीं है, इसलिए वो हमारे घर पे, हमारे पति के अंदर, बच्चों के अंदर वो राज्य कर रहा है। आसा ने सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ा
और सब जहां जहां पे लीकेजेस थे, जहां जहां पे उसके राज्य में लोग प्रभु के खिलाफ काम कर रहे थे, उसको सुधार किया। और परमेश्वर ने देखा, इसने स्टेप उठाया है, यहां से ग्रेस रिलीज हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह। मैं आपको बताऊं, कितनी भी आप प्रार्थनाएं दूसरों से करवा लो, वो बहुत अच्छी बात है, पर रिजल्ट तभी आएगा जब आप स्टेप उठाएंगे। मैं जेलसी नहीं करूंगा, बोलो प्रेज द लॉर्ड। कोई बहन या भाई प्रभु में बढ़ रहे हैं, फिजिकली बढ़ रहे हैं, तो जलना नहीं है। अब मेरे अंदर ये जेलसी है तो कैसे मालूम पड़े? जो है भाई, अभी मेरे अंदर जेलसी है, मुझे कैसे पता चले? कोई बताओ प्रैक्टिकल। वचन और नफरत आएगा, चिड़चिड़ापन। प्रेज द लॉर्ड। आप सुनेंगे ना दूसरे की उन्नति, अकल, समझ जाओ अंदर लफड़ा है। राजा के घर में कोई चोर घुसा है, तू जेलसी कर रहा है, तू राजा ही है, तू जेलसी वाला राजा है, पर चोर घुसा है। क्या करना चाहिए? अगर मुझे पता चला प्रभु मेरे अंदर जेलसी है, मैं सचमुच बोलता हूं, प्रभु मैं आपसे ईमानदार बनता हूं, प्रभु उस भाई की तारीफ हो रही थी ना, मेरी हालत खराब हो रही थी। ये बोलो प्रभु के सामने, प्रभु मेरे अंदर ये गंदा स्वभाव है, ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, प्रभु मुझे इससे आजाद कर। देखिए हम स्टेप उठाएंगे ना तो खुदा अनुग्रह देगा। परमेश्वर अनुग्रह देता ही है। लिखा है निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ नाश हो जाता है। निश्चिंत बोलो, निश्चिंत। चलेगा ना? चलेगा। ये भी कॉमन है यार, सबके अंदर है यार, प्रभु का अनुग्रह है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे बम पे बैठे हो जो कभी भी फट सकता है, कभी भी फट सकता है। बोलो मैं राजा हूं, जेलसी मेरा भाग नहीं है, जेलसी मेरा भाग। पैसों की बात आई, लालच, बोलो लालच। कैसे पता चले लालच है मेरे अंदर? हाँ, आंख बड़ी हो जाएगी। और बताओ ना, मेरे अंदर लालच भरी पड़ी है, मुझे कैसे पता चले? पैसा व्यवहार में एकदम ढीला, व्यवहार में ढीला, ईशु ईशु जपना नहीं, लालच, लालच, बोलो लालच। जब आप और मैं थोड़ा पैसा ज्यादा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं ना, ये प्रूफ है मेरे अंदर क्या है? लालच है। मैं देखो अभी भी हम राजा ही हैं, बोलो मैं राजा हूं, पर लालच अंदर, चोर घुसा है, बोलो चोर। अभी आसा राजा की तरह हम तो ऐसे तो नहीं कर सकते, यहाँ के सब तोड़ देवे मंदिर, हमको तोड़ देंगे लोग। अब नए नियम में आप और मैं प्रभु के मंदिर हैं, बोलो आप और मैं। इस मंदिर से साफ सफाई करनी है, ठीक है? पहला क्या था? जेलसी। कैसे निकलना है? ईमानदार बनना है, बोलो ईमानदार। प्रभु मेरा शक्ल उतर गया, मुझे मदद कर, ये तेरी ओर से। प्रभु मेरे अंदर लालच है, प्रभु ये तेरी तरफ से नहीं है। यीशु ने कहा किसी का भी जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं होता, लूका में लिखा है। किसी का भी जीवन धन की बहुतायत से नहीं होता। आप प्रभु की प्रेजेंस में है, ये बड़ा धन है। आपके ऊपर प्रभु का आशीष है, ये बड़ा धन है। आप किसी को क्षमा कर सकते हो, आप सबसे ज्यादा अमीर हैं। प्रभु की नजर में ये धन है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मत तोलिए एक दूसरे को पैसे के लेवल से। 10 साल पहले यही था हमारा मापदंड, अगर कोई मसीह में अमीर है तो वो आशीषित है। लफड़ा है ये।
आशीषित व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। आशीषित व्यक्ति शांत रहेगा। आशीषित व्यक्ति सबको क्षमा करेगा। आशीषित व्यक्ति के घर में बोलो शांति, बोलो शांति। हमने देखा, हमने किया था ना स्किट, सिर्फ नाम ही शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो साफ सफाई। अगर ये साफ सफाई हम करेंगे ना तो हमें चैन मिलने वाला है। बोलो चैन, विश्राम मिलेगा। विश्राम में रहकर सब काम होते हैं। यीशु ने अपने मिरेकल्स 90% विजय भाई मिरेकल्स शब्द के दिन किए, मालूम है? विश्राम के दिन में प्रभु काम करता है। और ये विश्राम वो वाला नहीं, पुराने नियम वाला, ये वाला विश्राम। बोलो ये वाला। यहां पे चिंताएं प्रभु को, स्ट्रेस प्रभु को, जो भी नेगेटिव बातें कहां पे? प्रभु को। देखो अभी इसके साथ एक वो आएगा, लड़ाई हो रही है। पढ़िए ब्रदर, 9 पढ़िए। नहीं 8 पढ़िए, 8। और फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाले की एक सेना थी। अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुधारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। अभी कितने हो गए टोटल? 5,80,000 की इसकी सेना हो गई, जो ढाल और शूरवीर थे। अभी देखो इसके विरुद्ध ना एक आदमी आएगा इससे लड़ाई करने। पढ़ो। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना। अगला कितने? 10 लाख। और ये वाले कितने हैं? 5,80,000, यानी डबल ही हो गए लगभग। डबल, बोलो डबल। आगे। और 300 रथ लिए हुए जेरे नामक एक कुशी निकला और मारशे तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मरेशे के निकट साप्ता नमक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आप राजा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे युद्ध नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, युद्ध होते रहेंगे, प्रतिदिन होते रहेंगे। हाँ, युद्ध चलता ही रहेगा। पर आपको सिंहासन से नीचे उतर के पुराने मनुष्यत्व में नहीं जाना है। हालेलुया। देखो यहाँ पे 10 लाख लोग हैं और प्रभु का जो दास है आसा, उसके पास 5,80,000 लोग हैं। हम जाएंगे ऐसे? अभी मेरा समझो पुनी और मेरा लफड़ा होता है, होगा नहीं कभी भी, ठीक है? पुनी के पास 25 बिल्डर है, बोलो 25, और मेरे पास 15 है। नहीं मेरे जैसे नहीं है पर वो तो देखो कितना फर्क है। उसके पास 25 हट्टे घट्टे एकदम ऐसे 15, 20, 22 इतना बड़ा 56 की छाती। प्रेज़ द लॉर्ड। 25 लोग और ये वाले 10 लोग। मैं भी सोचूंगा एक बार यार, पुनी है सामने, पिटूंगा बहुत। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यहां पे ऐसा नहीं है। जब राजा को मालूम हुआ, सबसे पहले तो उसने तैयारी की। बोलो तैयारी की। तैयारी के बाद तुरंत उसने कौन सा स्टेप लिया? अब पढ़ो 11। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी। हालेलुया, बोलो दुहाई दी। वो राजा नहीं जो दुहाई नहीं देता है। आमीन। बोलो प्रार्थना। पहले वचन, फिर साफ सफाई, तीसरा प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। राजा ने क्या किया? कोमल प्रार्थना किया। बोलो प्रार्थना किया। 10 लाख लोग सामने थे और ये प्रार्थना में लग रहा है। देखो क्या प्रार्थना कर रहा है ये? हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता करता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हालेलुया। और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो इसकी प्रार्थना शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम सब प्रभु के ऊपर ढकेल दिया उसने। प्रभु हमारा भरोसा तुझ पर है, प्रभु तूने वादा किया, तू ना हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, अभी उसके पास तो 10 लाख की सेना आई थी, हमारे पास ये नहीं आएंगे 10 लाख लोग।
हमारे पास है ना दुष्ट आत्मा दी है, बोले दुष्ट आत्माएं जो हमें परेशान करती है। डर की बोलो, फ्रस्ट्रेशन की बोलो, मूर्खता की बोलो, जेलसी की बोलो, कमी घटी, हमारे व्यू को जानबूझ के कमी घटी में लगाना, फोकस को जानबूझ के कमी घटी के हिस्से पे जोर देना। अरे तेरे पास ये नहीं है, अरे इतना कुछ है, नहीं तेरे पास ये नहीं है, अरे इधर इतना पड़ा है, समझ जाओ ये काम चालू है उसका। हमारे पास तो ये दुश्मन आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने दुआ करी, बोलो दुआ करी। देखो जैसे उसने प्रार्थना करी ना, मतलब टाइम लगता है यार, प्रार्थना तुमने अभी की है, 6 महीना रुको, घसो थोड़ा अपने आप को। ऐसा नहीं है, जब राजा वचन पढ़ेगा, राजा साफ सफाई करेगा, राजा दुआ करेगा, देखो क्या लिखा है उसके बाद। तब यहोवा ने हाँ कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा। हालेलुया। किसने मारा? यहोवा ने। लड़ाई कौन करने गया था? आसा। मारा किसने? यहोवा ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ आगे ब्रदर। और कुशी भाग गए। हाँ। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सा लूट ले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए सामने रिजल्ट है किट्टू भाई, ऑन द स्पॉट प्रार्थना ऐसे ऐसे। और ये सब हमारी कलीसिया के साथ होने वाला है, क्योंकि आत्मिक सुधार हमारे पास्टर ने चालू कर दिया। बोलो चालू कर दिया है। हालेलुया। साफ सफाई चालू है। चेन प्रेयर में मालूम है क्या हो रहा है? साफ सफाई। बोलो साफ सफाई। 48 लोग एक ही विषय के लिए प्रभु का सर खा रहे हैं। प्रभु ऐसा कर, ऐसा हो जाए, ये शुद्ध हो जाए, जेलसी की आत्मा निकल जाए। उसको निकलना ही है। ये आत्मिक सुधार है। मुझे लगता है ये प्रॉफिटिक वर्ड है हमारी चर्च के लिए। विश्राम मिलने वाला है। बोलो विश्राम। पर इस राजा ने ना गलती की वापस। चलो पढ़ते हैं, उस गलती को देखते हैं। उन्होंने ब्रदर अभी आप 15 का चौथा वचन 15 का 1 से पढ़ो भली। हाँ एक दूसरा भी हिस्सा इसका पढ़ते हैं हम। 14 का 16 से पढ़ो। बोलो 16। 16 नहीं, 14 का 15 का 16, सॉरी 15 का 15 का 16। आसा राजा की माता माका, जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूरत काट कर पीस डाली। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो क्या कर रहा है ये राजा। नो कॉम्प्रोमाइज। बोलो नो कॉम्प्रोमाइज। आसा को मालूम था मुझे आशीष यहोवा ने की है, तो उसने अपनी माता को राजपद से उतार दिया। नहीं मम्मी है, मम्मी है, पापा है। नहीं, जब भी हमको स्टैंड लेना है तो वहां पे स्टैंड लेना ही है। ले रहा है ना, ये व्यवस्था में लिखा है अपनी माता पिता का आदर कर, नो डाउट। पर जहां पे प्रभु की बारी आती है, जब आपको मालूम पड़ता है कि मैं ये करने से मेरा ब्लेसिंग पे इफेक्ट होगा, मेरा आत्मिक जीवन नीचे जाने वाला है, वहां पे हमको क्या करना है? शटर बंद कर देना है। द्वार। बोलो द्वार बंद कर देना है। आपके सामने है आसा राजा, उसकी मम्मी घर पे लेके आई थी, तोड़ दिया, चकना चूर कर दिया, उसका पीस डाला उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो बाजू वाले को नो कॉम्प्रोमाइज। अब बोलो तू राजा है ना, वचन पढ़, साफ सफाई कर, प्रार्थना कर, कॉम्प्रोमाइज नहीं। विश्राम आने वाला है। आशीष देखो उनको ही मिलेगी। याकूब में लिखा है जो वचन सुनकर वैसा करते हैं। जो है भाई, हमको अभी करना क्या है मसीह में? पहले तो हमको बहुत काम थे, बाल बड़े करने हैं, चप्पल निकाल के घूमना है, नाखून इतने बड़े करने हैं, दूर से सबको मार देंगे।
ऐसी ऐसी मन्नतें पहले मानते थे ना। हाँ राव आंटी, पहले हम कितना करते थे। अब मसीह में आके हमको करना क्या है? 3 काम है, बाइबल, प्रेयर और संगति। समझ में आ रही है बात? और मालूम है 90% लोगों का स्ट्रगल इन 3 बातों में ही है। ब्रदर प्रार्थना कर लेता हूं, 5-10 मिनट चलता है ना। और वचन, एक भाई हमको मिला था, उसको काउंसलिंग चाहिए थी, तो हमने सब उसका सब सुन लिया, सब जो उसका कथा था पूरा हमने सुन लिया। उलझन में प्रॉब्लम थे, तो हमने उससे पूछा तो कितना वचन पढ़ता है? मालूम है उसने क्या बोला? बोला 1। ब्रदर 1। मालूम है कौन सा? वो कैलेंडर वाला। यहोवा तुझे आशीष दे, आमीन। आप सोचो, हमको खाली करना ही बाइबल, प्रेयर और संगति है, हम क्यों फोकस नहीं करते यार? आप समझ रहे हो? आपको पता है मैं ये गोली खाऊंगा और 100% कैंसर से मैं हील हो जाऊंगा, एड्स से मैं हील हो जाऊंगा। अब आप बताओ, एक व्यक्ति अगर वो गोली नहीं खाता है तो गलती किसकी है इसमें? व्यक्ति की है ना। 120 साल का जीवन दिया है और 66 पुस्तक दी है। बोलो 66 पुस्तक जो है भाई, उसको पढ़ने के लिए समय निकालना है। बोलो निकालना है, निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर मेरे को नहीं आता, तो उसके लिए हमने क्लासेस भी खोले हैं। डेविड भाई के घर पे होता है, वो क्या है? बोलो क्लासेस। वो ट्यूशन से जहां पे आप सीख सकते हैं। जिनके 5 से 6 लोग आते हैं मालूम है थर्सडे को? कितने? एक तो डेविड का परिवार रहता है, और जो लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं वही लोग आते हैं। क्यों भाई? पूछो बाजू से, क्यों भाई? क्यों नहीं चाहिए क्या कुछ भी? प्रेज़ द लॉर्ड। और किधर होती है प्रार्थना? वीर सिंह भाई के घर पे होती है 4 नंबर में। चलो वो ठीक है, दूर है, वहां पे हमारा कोई रहता भी नहीं है। अमरनाथ ईस्ट में है, वेस्ट में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक प्रोडक्ट बेचने को दिया जाए और कंपनी बोले आपका 1 लाख महीने का सैलरी है, पहले तुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 3 महीना, और रात को 2 से कितने बजे? रात को 2 से 8 बजे तक तेरी ट्रेनिंग है। अब समझ जाओ आगे। एक व्यक्ति जाएगा। बोलो एक व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ही राजा आसा ने शारीरिक बातों को नहीं, आत्मिक बातों को सीरियस लिया था। बोलो सीरियस। आत्मिक बातों को सीरियस लिया था बहुत। बोलो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप आइए हाउस ग्रुप मीटिंग में 8 से 9 40 दिन यहां पे फास्टिंग प्रेयर होती है। वहां पे भी बहुत थोड़े लोग आते हैं, बहुत। पुलिस तो किधर पैदल गया, मतलब कुछ गिनती नहीं है। पुलिस विजय भाई को मालूम होगा, 15-16 मील। अभी हमारे पास गाड़ी है, स्प्लेंडर है, कैलिबर है, क्या क्या है हमारे पास। कितने काम है हमको मसीह में? विकी 3 काम है, बाइबल, प्रेयर और संगति। और चौथा फास्टिंग। बोलो फास्टिंग। 40 दिन का उपवास रखा है। कितने लोगों ने रखा? हाँ थोड़े लोग हैं, बाकी सब राजा बिजी है। बोलो मैं बिजी है, बिजी। बोलो बिजी हूं मैं। बाकी सब राजा कौन है? बिजी है। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो अभी ये जो राजा है ना, एक लफड़ा करेगा। बोलो लफड़ा। ब्रदर पढ़ो 16 का 1 से पढ़ो।
आसा के राज्य के 36वें वर्ष में हाँ। इज़राइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा की इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा का राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। हाँ। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेन हदद के पास दूध बेचकर यह कहा। देखो क्या हुआ अभी इधर। पहले जब इसके ऊपर चढ़ाई हुई थी इसने क्या किया? प्रभु की दुहाई दी, लिखा हमने पढ़ा ना। अब ये वो काम नहीं कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसने कॉम्प्रोमाइज किया है, ठंडा पड़ गया है, प्रार्थना जीवन बंद, इंस्टाग्राम में चला गया होगा। किंतु भाई रील्स पास्टर, रील्स मतलब खतरनाक एडिक्शन है वो खतरनाक एडिक्शन है। सोते सोते भी लोग चलाते हैं, ये एडिक्शन है। कल चलो भाई कभी कभार आपने एंटरटेनमेंट के लिए 15-20 मिनट देख लिया तो ठीक है, कंटिन्यू चालू है तो लगता है राजा ने यही किया होगा। देखो वो प्रभु की दुआई नहीं दे रहा है, वो सोना चांदी निकाल के दूसरों को दे रहा है कि तुम आके मेरी मदद करो, यानी यहोवा की दुआई छोड़ दी, मनुष्य की मदद लेनी चालू कर दी, यानी इसका रिवर्स गियर लग गया। बोलो रिवर्स गियर। चलो आगे पढ़ो, देखो क्या होता है। जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच में वाचा बांधे। देख मैं तेरे पास चांदी सोना बेचता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। बेनहदद के राजा ने आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवा कर योन, दान, ओबमेलेम और नप्तली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। बस अभी सीधा साथ पढ़ो, देखो अभी क्या हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है अभी। देखो अभी ध्यान से सुनो, परमेश्वर अपने दास को भेज रहा है, परमेश्वर अपने दास को राजा आसा के पास भेज रहा है। देखो क्या बोल रहा है। और उस समय हनानी दर्शी यहूदा का राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर का जो यूनिक प्लान था राजा आसा के लिए वो उससे बाहर चला गया। बोला तूने उस पर भरोसा क्यों किया। अभी उसको बोलेगा जब 10 लाख की सेना थी तब तो तू नहीं डर रहा, तब तो तूने मुझ पर भरोसा किया। चलो आगे पढ़ो, देखो क्या कुशिया और लुबिया की सेना बड़ी न थी और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। बोलो भरोसा, बोलो विश्वास। सारे लोग बोले विश्वास। अब इसका विश्वास मालूम में क्यों चला गया। आसा का विश्वास कैसे गया होगा, कोई बताए। पहले एकदम सुपर डुपर था, फिर नीचे आ गया, क्या हुआ होगा। रोमियो 10:17 में क्या लिखा है, कोई बताए, हाथ उठाए। रोमियो की पत्री 10:17 विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, यानी पहला राजा आसा ने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। नो वर्ड, बोलो नो वर्ड, नो फेथ, नो वर्ड, नो ट्रस्ट। भरोसा हम नहीं कर पाएंगे। आप में से जिन लोगों की बाइबल बंद है, आप डेंजर जोन में हैं। आप कभी भी यीशु का इनकार कर सकते हैं, आप यीशु को छोड़ भी सकते हैं। मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है ना वो आत्मिक है। बोलो बाजू वाले को, जिंदगी आत्मिक है। वचन और प्रार्थना में ये जिंदगी ठहरी है हमारी। मैं आपको क्या बोला, पहले हमारे पास बहुत कुछ था करने के लिए, शारीरिक बातें करने के लिए। और मुझे बताओ, वचन पढ़ना यानी हमारा कौन बंद करेगा? प्रभु, जिब्राइल। सिंपल बात है राजू भाई, सिंपल बात है ना।
सीधा उसने बाइबल बंद किया, उसका ट्रस्ट चला गया प्रभु से, सीधा ट्रस्ट खत्म। चलो आगे बढ़ो, देखो अब क्या वचन बोल रहे हो। देख यहोवा की दृष्टि हाँ सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हाँ उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे राजा होता था ना, वैसे प्रजा के साथ होता था। राजा ढीला तो प्रजा विपत्ति में। लिखा है नित्य वचन में, जो राजा बुद्धि से नहीं चलता उसकी प्रजा विपत्ति में पड़ी रहती है। यहां पे भी ऐसा ही हो गया। जब राजा ढीला हो गया ना, विपत्ति चालू हो जाती है। और मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं, ये पृथ्वी का राजा था, लेकिन हमारा राजा स्वर्ग का राजा है, जो कभी ढीला नहीं पड़ता। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। अब उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। जैसे इसने सुधार किया ना, वैसे यीशु ने सब कुछ सुधार कर दिया। अब मेरी बारी है, बोलो मेरी बारी है। मुझे जाके कब्जा करना है, बोलो कब्जा, प्रोसेस करना है। और एक राजा ही उसको कब्जा कर सकता है। यहोवा की, जैसे पढ़ो तो ये 9 वापस। यहोवा की दृष्टि हाँ सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। आपको पता है प्रभु आपको देखता है जब आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिरती रहती है, बोलो फिरती रहती है। अरे मेरी बेटी सवेरे उठ के बाइबल पढ़ रही है, प्रभु को मजा आ जाता है। अरे वाह, सब को बोलता है देख 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 देख, उपवास रखा है जिसने, समोसा छोड़ दिया है, गुलाब जामुन, प्रभु खुश, अपनी सामर्थ दिखाएगा। फिर बोलो सामर्थ दिखाएगा। हाँ, इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। इस वचन को बोलने का यही था मेरा हेतु कि आप राजा हैं, आप राजा की जिंदगी जियो। राजा की जिंदगी, चैलेंजेस आएंगे, बोलो बाजू वाले को चैलेंजेस आएगा। जिस नाव में यीशु था उसमें भी आंधी तूफान आए थे, पर खुशखबरी ये है उस नाव में यीशु था, सोर्स उस नाव में ही था। तो आपका और मेरा सोर्स हमारे नाव में है। बोलो है। बोलो बाजू वाले को गरम हो जा, पकड़ के बोलो, पकड़ के अरे गरम हो जा यार, गरम हो जा। तू राजा है, सुधार साफ सफाई करनी है हमें। बहनों सवेरे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है ना ऐसे, मैं तो नीचे ही भाग जाऊंगा। मैं जा रहा हूं, अंडे लेके आता हूं। चाहिए खुश रहो। फर्स्ट सुनाएंगे और लास्ट वचन पढ़ेंगे, 5 का 16, 17, 18। लास्ट वचन आपके लिए फर्स्ट सुनानियन 5 का 16, 17, 18। राजा लोग बोलो आमीन। सदा आनंदित रहो। सदा बोलो, सदा सदा बोलो, सदा। मेरा पर्स किधर है? नहीं तो कुछ प्रैक्टिकल दिखाओ ना। ये खाली है, पर वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बाप रे, 10 मिनट की प्रार्थना करते रहो निरंतर। ऐसा लिखा है, बोलो निरंतर। ब्रदर कैसे करें? कितने लोगों को अन्य भाषा आती है? सिंपल, उसको चालू कीजिए। जिनको नहीं है आप प्रभु से मांगिए। आगे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में बोलो, हर बात में, हर बात में। लाइट का बिल ज्यादा आया प्रभु तेरा, कम आया प्रभु तेरा, ये मैंने सैलरी कम मिली प्रभु तेरा।
यीशु कम में ही 5,000 लोगों को खिलाता है। 5 रोटी और एलिशा को औरत ने क्या बोला? मेरे पास कुप्पी में थोड़ा तेल है। बोलो थोड़ा। परमेश्वर थोड़े में ही काम निकालेगा। शर्त यह है कि हम धन्यवादी होने चाहिए। हाँ, आगे 19, आत्मा को न बुझाओ। प्रेज द लॉर्ड। बस ये राजा की निशानी है, आत्मा को मत बुझाओ। कितने लोग प्रभु से वायदा करते हैं मैं इसको डेली पढ़ूंगी डेली? बहुत सारे लोग नहीं। एक आदमी रख लो ना तो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं राजा हूं। हम सब खड़े हो जाएंगे राजा लोग। आप प्रभु की नजर में राजा हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियो, अपनी आंखें बंद करें। आसा राजा ने जो कुछ भी सीखा था वो उसके पिताजी से, अबिया से सीखा था। आज हम जो भी कर रहे हैं हमारे बच्चे वही सीखेंगे। प्रियो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भविष्य में करने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु की आराधना करें। उसे धन्य कहे प्रियो, क्योंकि उसने हमें राजा बनाया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी वर्शिप यू। आप जीत चुके हैं प्रियो। यीशु ने हमारे युद्ध को जीत लिया है। हमें सिर्फ उन बातों पे कब्जा करना है प्रियो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू। Blessed be the name of the Lord. Thank you Lord Jesus. शत्रु को हरा